देखिए, जीएस आती तो किताबों से ही है, लेकिन हम उस तरीके से पढ़ते नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्या है कि अगर आप यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या है कि करंट को रख के पढ़ा रहा होगा, तो उससे बाहर नहीं जाएगी। करंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको अगर देख के टीचर पढ़ाएगा तो उसको ये अंदाज़ा रहता है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और अगर मैं पेपरों को नहीं देखूँगा तो कितना भी अच्छा पढ़ाता रहूँ, पेपर से मैच नहीं करेगा कुछ भी। समझ रहे हो आप? अरे भाई साहब, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टीचर जीएस पढ़ा रहा है, अगर वो करंट के पेपरों को देखा रहेगा, करंट नहीं, जो अभी पेपर हो रहे हैं उनको देखेगा, तो उसको पता चलता रहेगा कि पेपर के पूछने का पैटर्न चल क्या रहा है। क्योंकि चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे कोई भी हो, पेपर का पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। अगर मैं आप 2014 का पेपर आज दो और आज 2021 का पेपर देखेंगे तो उसमें क्या है कि एक दूसरे से कुछ मैच ही नहीं करेगा। यानी क्वेश्चन का लेवल लगातार चेंज होता जाता है, पूछने का तरीका लगातार बदलता जाता है। अब या तो आप क्या है कि कोई भी टीचर हो उसको ये जरूरी होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, कि जो अभी पेपर हो रहे हैं, जो साल भर पेपर चलते हैं, वो भले ही उनको पेपरों को शामिल ना करे, लेकिन एक बार पेपरों को देखता रहे, तो उससे उसे ये पता चलता रहता है कि मुझे कहाँ कहाँ चेंज करने चाहिए। समस्या ये है। और एक ही जो ढर्रे पर चल रहा है, कोई भी हो, तो वो फिर पेपर में कैसे उसकी बातें नहीं फंस पाएंगी। आप पढ़ते रहो तो जो भी समस्या आती होगी वो मुझे लगता है यहाँ आती होगी। क्योंकि हम जैसे मान लीजिए आपको यही पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम में मान लीजिए मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊँ, तो एक डिविजिबिलिटी माने विभाज्यता का नियम। तो एक बार तो ये सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पूछता था एसएससी में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ऐसे पूछ लेता। ये कोई भी संख्या लिख दी हमने, ये संख्या लिख दी, मान लो 1 2 3 4 5 6, और इसको 9 से डिवाइड कर दिया, तो आपसे पूछ लेता कि 9 से डिवाइड होगी या नहीं। या कह दिया कि 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर उसने धीरे से क्या चेंज किया कि 1 2 3 x 4 5 6 ऐसा कर दिया, और आपसे कहा x के स्थान पर क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए। फिर उसने आगे पैटर्न क्या चेंज किया कि यहाँ हमने कहा कि इसमें x की, अगले साल फिर पूछा कि x की वैल्यू क्या मैक्सिमम होगी और क्या मिनिमम होगी। फिर x को भी उठाने से काम नहीं चला उसका, फिर इसने 1 2 3 4 5 x और ये 5 6 और ये 9 और ये y ये कह दी। फिर कहा कि x और y की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, x और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन वही डिविजिबिलिटी वाला है, लेकिन हर साल अगर पिछले आप 5 साल के पेपर देखेंगे तो हर साल बदल रहा है पूछने का तरीका। अगर आप इसी को पकड़ के बैठे हैं तो आप तो कहेंगे मुझे तो 9 की डिविजिबिलिटी का नियम आता है, लेकिन उसका पूछने का तरीका तो हर साल बदल गया। आप नियम को लेके बैठे रहिए। तो कोई भी हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई मास्टर हो, या कोई भी हो, अगर वो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है तो वो क्या है कि काम का नहीं है। आप जो भी हो रहा है, स्टूडेंट भी वही पढ़ने वाला है। आपने 2 साल पहले मैथ्स पढ़ लिया, तो 2 साल पहले आपने मैथ्स पढ़ लिया, तो अब आप पेपर देखते रहिए, जो जो पेपर हो रहा है उसको देखते रहिए। तो लगातार देखते रहेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तुरंत की तुरंत आप अपडेट हो जाएंगे। और आपने कहा नहीं, हम तो उन्हीं नोट्सों को देखते रहेंगे और पेपर देखेंगे नहीं, तो नोट्स फिर आपके ज़्यादा काम के रहेंगे नहीं। या आप कहीं भी जीएस मान लीजिए पढ़ते हैं, कहीं भी रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपको पेपर देना है एसएससी जीडी का, तो जो मैंने कहा कि जो मैंने आपको जो पढ़ा दिए चैप्टर, अब आप वो चैप्टर एसएससी जीडी का कोई भी पेपर मिले वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर आपको कांस्टेबल देना है तो एमपी स्टेट के जो भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ये होता है अपनी तैयारी को चेक करने का तरीका। अगर कोई आपसे कहता है, आपने किसी ने जियोग्राफी पढ़ा दी, तो भाई जो करंट सिचुएशन में
ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरह के, वो आपसे बनने चाहिए। नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर की जवाबदेही। आप तो पढ़ने में पूरा दे रहे हैं लेकिन क्या है कि ये ऐसा है। तो लगातार बदलाव जरूरी हैं और करने चाहिए। अगर बदलाव नहीं करोगे तो विराट कोहली हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं है? तो समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना। देखिए सुनिए, कोशिश करिए जब तक बदल सकते हैं तब तक बदलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए भैया कि अब हम बैट उठा के जा रहे हैं, अब हमसे ना हो पाएगा। ये चीजें, हालांकि भारत में ऐसा चलन नहीं है। भारत में जब तक लाते नहीं लगती हैं तब तक क्या है कि खिलाड़ी बाहर जाते नहीं। आप किसी को भी देख लेना, चाहे भले ही भगवान हो जाए क्रिकेट में, लेकिन उसको भी निकालना पड़ता है। और जबकि क्या है कि बाकी विदेश में देखेंगे तो ज़्यादातर केस में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इसमें क्या करते हैं, ये पहले ही फिक्स कर देते हैं भाई हम तो बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन अब हमें जाना है। अगर 2019 की वर्ल्ड कप के या 15 का था, कुमार संगकारा ने 4 शतक लगाए वर्ल्ड कप में। 4 शतक या तो उसने लगाए हैं या 19 में रोहित शर्मा ने लगाए, बाकी किसी ने हिस्ट्री में नहीं लगाए। लेकिन उसने कह दिया साहब मैं नहीं खेलूंगा, और नहीं खेला, संन्यास ले लिया। और ऐसे कहीं कोई अपना लगा देता तो उन 4 शतक की दम पे 4 साल, अगले 4 साल और खेल जाता। कि अभी तो उसका एक सीनियर कह देते हैं आ जाता है, अभी उसमें क्रिकेट बाकी है। तो अपने यहाँ जब तक लाता नहीं गलती तब तक कोई किसी चीज़ को छोड़ता ही नहीं है। जबकि कब छोड़ देना चाहिए, जैसे ही क्या है कि हमारी व्यवस्थाएं, हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और जब क्या है कि पेपर ऐसा आने लगे कि जो आउट ऑफ हमने पढ़ाया और बच्चा कहने लगे कि पता नहीं कैसा पेपर आ रहा है, तो नैतिक रूप से या तो बंद कर देना चाहिए या जो परिवर्तन कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये और पढ़ाने का फिर मतलब क्या है कि जो पढ़ा भी रहे हैं और पेपर भी बाहर जा रहे हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन आप एक तो टारगेट वाले हैं, आपको समझाए कोई, आपको 1 महीने में जीएस पढ़नी होती, ये भी तो है। नहीं नहीं, ये क्या है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। सुन लो, कभी भी ऐसे आप रट ही नहीं सकते, कभी भी नहीं रट सकते। ये क्या है कि जैसे आप रोज पेपर पढ़ते हो तो पेपर में आपने पहले दिन पढ़ा कि आज ये, जैसे क्या है कि दिल्ली स्टेडियम है। अब दिल्ली स्टेडियम का आज रटने में बड़ी परेशानी है, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहले जो हमारे पास फिरोज शाह कोटला था उसको अरुण जेटली के नाम पे कन्वर्ट कर दिया। तो आजकल ये चलन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से पूछ लिया। आजकल चलन है, पहले क्या है कि नेताओं के नाम पे रख देते, आजकल ये चलन है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या है खिलाड़ियों के नाम पे रखने जाते हैं। तेंदुलकर रख दिया है शायद वानखेड़े में तेंदुलकर रख दिया है, तो ऐसा चलन आ गया है। एक कोहली का भी रख दिया है शायद, हाँ कहीं भी हो, लेकिन रखने का चलन है। और एक अंबानी का भी रख दिया है। अंबानी अदानी का जो गुजरात में बना हुआ है उसमें अंबानी और अदानी का क्या है कि स्टैंड है उनके नाम से। तो ये एक दिन में नहीं, जिस दिन भव्य स्वागत हुआ उसका पटेल का, जो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, तो उस दिन उसकी सारी डिटेल आई। अब आप पेपर के समय पे अगर सारी चीज़ें एकदम से पढ़ना चाहेंगे तो वो याद नहीं रहती। वो तो क्या कनेक्ट कैसे रहेगी, जैसे मान लीजिए अभी कानपुर टेस्ट हुआ, तो यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ कुछ परिवर्तन हो गया तो वो आपको याद रहेगी। तो वो जीवन में लाना पड़ेगी, जीवन में वो रेगुलर जीवन में लाएंगे तो आपको कभी भी याद रखने में कोई परेशानी नहीं हो। एक बार पूछ लिया था 1-2 साल पहले कि ऐसी कौन सी टीम है जिससे इंडिया कभी जीत ही नहीं पाई T20 में। अब क्या है कि इसका जवाब वही दे पाएगा जो क्या है कि खेल से जुड़ा हुआ है। एक न्यूजीलैंड ऐसी टीम थी कुछ साल पहले तक जिससे हम क्या है कि वर्ल्ड कप में हम कभी भी उससे जीत नहीं पाए थे, और अभी भी जीत पाए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 2 साल पहले तक ये नियम था कि हम कभी भी न्यूजीलैंड से T20 में नहीं जीत पाए, और इस साल भी उसने कूट दिया था T20 वर्ल्ड कप। अब ये ऐसे पेपर आ जाए फिर कहेंगे पता नहीं कहाँ से आ जाता, पता नहीं कहाँ से नहीं। चीज़ों को आप क्या चाहें कि एक दिन में रट लें तो वो सेट नहीं होती दिमाग में, लेकिन अगर उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो सेट हो जाते। जैसे अभी ओलंपिक हुआ था। अब ओलंपिक में आपसे कोई पूछे कि किसको क्या मिला था, आज रटोगे तो निश्चित तौर पे भूल जाओगे। लेकिन जब ओलंपिक चल रहा था रोज की खबर में, तब आपको आज मुझको मिल गया भैया, आज मुक्केबाजी में मिल गया। अब बताओ किसको मिला मुक्केबाजी,
लवलीना को मिला था कि नहीं? फिर आपने कहा कि और भी मिला था। कुश्ती में किसको मिला था? तो कुश्ती में 2 मिले थे, एक रवि दहिया को मिला था और एक पुनिया को मिला था। बैडमिंटन में सिंधु को मिल गया और एक भार में मिला था मीराबाई चानू को। तो इस तरीके से आप उसी समय अगर रोज रिलेट करते पेपर से, उसकी कहानी पढ़ते, मीराबाई चानू क्या है कि पैदल जाती थी, फिर उसको एक ट्रक वाला बिठा के ले जाता, तब वो कहाँ पहुंचती थी? अपनी जो कर्म भूमि पे पहुंचती थी। तो आपको वो रिलेट हो जाता है। अच्छा, मीराबाई का जब पहले दिन उसको मिला था मीराबाई चानू, तो पूरा पेपर भर के आता है, क्या करती थी, कैसे करती थी, क्या होता था। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो वो याद बना रहेगा। आप कहते हैं कि जो करंट की किताब आई उसमें से आप रिलेट कर लें, तो बहुत मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है। जब तक उसकी कहानी पीछे का बैकग्राउंड आपको नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो अब आ जाते हैं बैकग्राउंड पे।